वेलकम इन साइंस AK स्टडी 1024। मैं हूं AK यादव और इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। और इससे पहले वाले चैप्टर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा ID है @AK स्टडी 1024। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर देखो, जो ये वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले हमें इसे समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे बात करते हैं इस वर्ड की, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो जो ये वर्ड है ये मेनली दो छोटे छोटे वर्ड से मिलके बना है। एक है माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो यहाँ पर माइक्रो का मीनिंग क्या है? यहाँ पर माइक्रो का मीनिंग है वेरी स्मॉल। ठीक, और जो ऑर्गेनिजम्स है इसका मीनिंग क्या है? लिविंग बींग्स। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया वेरी स्मॉल लिविंग बींग्स, यानी वो लिविंग बींग्स जो बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं साइज में, इतनी छोटी कि इनको हम नंगी आंखों से यानी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करवाऊँ कि यहाँ पर माइक्रो का मीनिंग कितना छोटा है, तो अब जो ये वर्ड मैंने लिखा है माइक्रो, इसको ध्यान से देखना, ये एनिमेट होकर छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एनिमेट होते होते छोटा होता जा रहा है और ये बिल्कुल अब दिखना बंद हो गया। तो इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम नेक्ड आई से देख नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, एक सुई की नोक पे भी लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, इतने छोटे होते हैं ये। तो इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप का मतलब हमारे पास ये एक ऐसी मशीन है जिससे हम बहुत छोटी चीज़ों को भी देख पाते हैं। ठीक, तो आपको ये मीनिंग समझ में आ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ये वर्ड था इसका मीनिंग क्या है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं तो आप डेफिनेशन किस तरह से लिखोगे, अब उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। नेक्ड आइज का मतलब है बिना किसी दूसरी मशीन के मदद के, मतलब कि माइक्रोस्कोप वगैरह की मदद के बिना, उनकी हेल्प के बिना हम इनको नहीं देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर इनको माइक्रोब्स भी बोला जाता है। इसके बाद मैंने लिखा है एंड दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो टाइप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो क्या क्या हैं। तो जो हमारा सिलेबस है मेनली यहाँ पे हमें 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा एल्गी। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, फिर आगे बात करेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल बस मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इनके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो बैक्टीरिया का एग्जांपल है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, जिसका आप इमेज यहाँ पे देख पा रहे हो, और रोड शेप्ड बैक्टीरिया। इसके अलावा भी दुनिया में लाखों तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इन 2 का एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फंजाई की, तो जो ब्रेड मोल्ड ये एक फंजाई है। ठीक है, पेनिसिलियम ये एक फंजाई है, एस्परजिलस ये एक फंजाई है। इसी तरह से अगर प्रोटोजोआ की बात करूं मैं, तो अमीबा का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये एक प्रोटोजोआ है, और पैरामीशियम ये भी एक प्रोटोजोआ है। अगर मैं बात करूं एल्गी के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर क्लामाइडोमोनस जो है ये एक एल्गी है। इसी तरह से स्पाइरोगायरा जो है ये भी एक एल्गी है। तो एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना, क्योंकि अभी जो क्लास 8th में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बैक्टीरिया की डेफिनेशन क्या हो गई, फंजाई की क्या हो गई, इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, इनका एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। तो एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 टाइप्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वो कौन कौन से हैं। इसके बाद एक और चीज़ बच जाती है वायरस। ठीक, तो वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए ये इसकी जो कैटेगरी है बिल्कुल अलग है, और हमारे सिलेबस में इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, वायरस के बारे में आजकल आप सुन भी रहे होंगे, कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, तो वायरस होते क्या हैं, ये दूसरों से डिफरेंट कैसे हैं। तो मैंने अभी लिखा है वायरस आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनकी खास बात है
बट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी हमने पढ़े 4 टाइप के, उनसे ये बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। अलग कैसे होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड दी सेल्स ऑफ दी होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। मतलब क्या, मतलब कि जो ये वायरस होते हैं ना, जब तक ये किसी की बॉडी के बाहर हैं, मतलब सेल में नहीं घुसे हैं, बॉडी में नहीं घुसे हैं, तब तक ये इनएक्टिव रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये मरी हुई चीज़ है और इसमें ये लिविंग बीइंग है ही नहीं, जब तक ये बॉडी के बाहर, सेल के बाहर रहेगी। जैसे ये सेल में एंट्री करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना चालू हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है ना। इस तरह से ये अपने नंबर को बढ़ाने लग जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे को रेप्लिकेट करते हैं, अपनी नंबर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये खास बात होती है वायरस की, और यही खास बात इन्हें दूसरों से, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे अलग बनाती है। इसीलिए ये बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है। और अभी हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, क्लास 8th में ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने भी बोला, जैसे कि कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, तो ये भी क्या है, ये एक तरह का वायरस है, ठीक। और ये कुछ वायरस के स्ट्रक्चर्स हैं जो साइंटिस्ट ने बनाए हैं, ठीक है। दुनिया में भी लाखों तरह के, करोड़ों तरह के वायरस हैं, ठीक। थोड़ा और आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये एनसीईआरटी का टॉपिक भी है। देखो, जो भी मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाई है और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। जो एनसीईआरटी के टॉपिक है मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगला टॉपिक हमारा क्या है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर है एवरीवेयर। लगभग ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। हर तरह की कंडीशन में ये जिंदा रह सकते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उनकी क्षमता है, काबिलियत है कि वो अलग अलग तरह से रह सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब ये लगभग हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कह सकते हैं, जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, ठीक। जैसे कि अगर आप कोल्ड क्लाइमेट ले लो, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है। इंसान यहाँ पे जाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पर भी इतने ठंडे क्लाइमेट में भी जिंदा रह लेते हैं। इस तरह से अगर एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन हो, जैसे हॉट स्प्रिंग है, यहाँ का जो पानी का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे हाई टेम्परेचर पे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिंदा रह लेते हैं। रेगिस्तान की आप बात कर लो, डेजर्ट, यहाँ पर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। मर्सी लैंड्स में, ठीक है, ऐसे घास वाली जो नमी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। आपके हाउस में पाए जाते हैं, प्लांट्स के पास, गमले में, आपके प्लांट की पत्तियों पर, हर जगह, मतलब जो हमारी दुनिया है ये पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड दी बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। मतलब ये एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन की बॉडी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी चाहे एनिमल की हो, ह्यूमन की हो, ठीक है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हर जगह ही पाए जाते हैं। हमारी दुनिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरी पड़ी है। चाहे आप फूड अगर कोई खाते हो, ठीक है, तो फूड में भी बहुत तरह के बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। दही, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है दही के अंदर, जिसकी वजह से दही बनती है, दूध से दही, ठीक है। इसी तरह से मैंगो वगैरह जो फल पकते हैं, फलों के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे दिमाग में जो अगला क्वेश्चन आ सकता है वो है, हाउ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू मैनी टू काउंट। मतलब कि ये इतने ज़्यादा हैं कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, दे आर वेरी स्मॉल। हालांकि ये बहुत स्मॉल होते हैं, बट दे मेक अप द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लानट। भले ही इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, लेकिन जो नंबर की बात करें तो ये संख्या में, नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। और इसके आगे मैंने लिखा है, इट्स नॉट मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस, देर आर ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स अराउंड दी अर्थ, मे बी मोर। मतलब कि जो इनकी संख्या है उसको हम मिलियंस बिलियंस में भी काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने लिखा है, देर आर मोर वायरस देन स्टार्स इन द यूनिवर्स। ये जो लाइन है ये मैंने ऐसे ही एक थोड़ा इफेक्ट डालने के लिए लिखी है। अब ये मत इस पर कमेंट करना कि स्टार्स भी बहुत सारे, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, वायरस वगैरह को भी हम काउंट नहीं कर सकते। ये मतलब एक सेंस बना रहा है कि ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो इस पर आप दिल पे मत लेना ये बात, ठीक है।
तो इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो है हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रहते कैसे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं, अकेले भी रह लेते हैं, ठीक है, तो ये कैसे रहते हैं। तो इसका आंसर है कि या तो ये एलोन रहते हैं यानी अकेले भी रह सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे अमीबा जो है वो अकेले भी रह सकता है और ग्रुप में भी रह सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादातर कॉलोनीज़ में रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह कॉलोनीज़ में ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए प्रोटोजोआ लाइक एन अमीबा माइट स्पेंड इट्स होल लाइफ एलोन क्रशिंग थ्रू दी वाटर, जो मतलब कि जो अमीबा है ये अकेले भी रह सकता है। अब जरूरी नहीं है, जैसे फिर बोल रहा हूँ कि अकेले ही रहे, बट अकेले भी रह सकता है पूरी ज़िंदगी, ठीक। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज़, जबकि जो फंजाई एंड बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादातर कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं, मतलब ये ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी और बात जान लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर इंट्रोडक्शन का है तो इसके बारे में थोड़ी और बातें जाननी जरूरी हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंजाई। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे अमीबा एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक, या फिर ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे एल्गी और फंजाई बहुत सारे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक। इसके बाद मैंने लिखा है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पे पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद मैंने लिखा है दे कैन हेल्प अस और हर्ट अस, मतलब या तो हमारी मदद करते हैं, हमारे काम आते हैं, या फिर वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कोरोना वायरस एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें हर्ट करता है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन लैक्टोबैसिलस जो दही जमाने के काम आता है वो हमारी मदद करता है। अगर वो नहीं होता तो हम दही नाम की चीज़ को जानते भी नहीं होते, ठीक है ना। और यही हमारा चैप्टर भी है, फ्रेंड एंड फो, मतलब या तो हमारे फ्रेंड होंगे हमारी हेल्प करेंगे, या फिर हमारे दुश्मन है हमें हर्ट करेंगे। तो ये भी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैंने लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर दी फर्स्ट वन टू सेट फुट ऑन अर्थ 3500 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब ये सबसे पहले पाए जाने वाले जीवों में से एक हैं, या फिर यूँ कह सकते हो कि सबसे पहले जो जीव आए थे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही थे, ठीक है। ह्यूमंस को आए हुए लगभग एक रफ आइडिया ये 0.3 मिलियन ईयर हुआ है, जबकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो 3500 यानी 3500 मिलियन ईयर्स पहले ही आ गए थे। इसके बाद मैंने लिखा माइक्रोब्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, साइंटिस्ट डिड नॉट ऑलवेज नो दैट दे वर देयर, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये बहुत पहले से हैं, हमेशा से हैं, ये जब से ये दुनिया बनी, जब से जीवन की शुरुआत हुई, भले ही साइंटिस्ट को बहुत बाद में पता लगा इनके बारे में, ठीक। इट टुक वन इन्वेंशन टू चेंज द वे वी सी द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स, द माइक्रोस्कोप, ठीक, मतलब कि जब से देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप बना और हमें पता लगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम के भी जीव होते हैं, तब से एक तरह का बदलाव आ गया दुनिया को देखने का, क्योंकि इनका इफेक्ट क्या क्या दुनिया पे है अब इस बात को स्टडी किया जा रहा है, ठीक। और 1673 में यानी 1673 में एंटोन वॉन ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था, जिनकी मदद से हम इनको देखना शुरू करे थे उस टाइम पे, ठीक। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कुछ डिटेल में मैंने ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताया है, सिर्फ ऊपर से इंट्रोड्यूस किया है इस चैप्टर से। बाकी की वीडियो हम देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में।